पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर एक ताज़ा धमकी का जिक्र किया है। पप्पू यादव ने कहा कि आज भी धमकी मिली है। कल मेरे घर की फोटो भेजी गई थी और लिखा कि ये तुम्हारा अर्जुन भवन है जहां तुम रहते हो। उर्दू में धमकी दी गई है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि कल रात में ये मैसेज मुझे भेजा गया है। कल मैं सिलीगुड़ी पहुंचा तो वहां कॉल आया कि सिलीगुड़ी पहुंच गए। सुबह 4 बजे जब मैं पटना पहुंचा हूं तो कॉल आया कि पटना पहुंच गए। धमकी को लेकर पप्पू यादव ने नाम लिए बिना जेडीयू के एक जनरल सेक्रेटरी पर आरोप लगाया है और कहा कि सरकार के 2-3 पदाधिकारी हैं जो चाहते हैं कि पप्पू यादव को सुरक्षा न मिले। मेरे घर की रेकी कैसे हो रही है देखिए। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही नाम भी खोलूंगा। ये लोग नहीं चाहते कि पप्पू यादव या उनका परिवार सुरक्षित रहे। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया और कहा कि आपको पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भी भूमिका थी और आपके राष्ट्रीय 1-2 पदाधिकारी हैं जो पप्पू यादव के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। इनका नाम मैं लोकसभा के भीतर खोलने वाला हूं। इस बात की चर्चा मैं करूंगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगातार अलग अलग तरीके से धमकियां मिल रही हैं। अब तो उनके घर की रेकी भी की जा रही है। इस बात की जानकारी खुद पप्पू यादव ने दी है। इसको लेकर अब बिहार की जो सियासत है वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। जहां एक तरफ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार केंद्र और राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो इसको लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी अपना बयान दिया है। सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के, तमाम लोगों का कहना है कि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही है, तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाती है या नहीं। सहयोगी निषेध के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना। डेली मिलती है, उसको हम क्या करें। आज भी मिली है। अभी ये सुनाना नहीं है। देखिए ये मेरे घर की फोटो कल भेजी गई है और ये है मुझे। आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से अब लिखा जा रहा है कि ये तुम्हारा अर्जुन भवन है जहां तुम रहते हो। ये देखिए, ये कल यही है। ये उर्दू में लिखा है। जेडीयू के एक महासचिव हैं और कुछ सिस्टम के पदाधिकारी हैं जो लगातार पप्पू यादव के पीछे पड़े। मैं नाम खोलूंगा भी। और नहीं रैकी नहीं कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं मेरी ये लोग की सुरक्षा पप्पू यादव को या पप्पू यादव के परिवार की सुरक्षा हो। वो लगातार पूर्णिया के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड लेते हैं। वो दुश्मनी है क्या? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। देखिए के राष्ट्रीय पदाधिकारी 1-2 हैं जो लगातार पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रचते हैं। 2-3 सरकार में पदाधिकारी हैं जो साजिश रचते हैं, जिसका नाम मैं लोकसभा के भीतर खोलने वाला हूं। सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। आज पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर एक ताज़ा मिली धमकी का जिक्र किया और इसे लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने कहा कि पप्पू यादव को वाकई सुरक्षा की जरूरत होगी तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी हर मुमकिन सुरक्षा मुहैया करवाएगी। अभी सांसद के पास पर्याप्त सुरक्षा है। वहीं जेडीयू ने कहा कि सांसद पूर्णिया के पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत करें ताकि इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई की जा सके। जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सांसद की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर सही में आपको सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो हमारी राज्य की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी आपको हर मुमकिन सुरक्षा मुहैया कराएगी। परंतु अगर सही में आपको सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो अभी माननीय सांसद को पर्याप्त सुरक्षा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।
माननीय सांसद जी ने पूर्व में भी इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी और उनकी शिकायत के आलोक में हमारी पूर्णिया पुलिस उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई को सुनिश्चित भी किया है। अब माननीय सांसद जी ने कहा है कि उनकी तथा उनके घर की रेकी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी शिकायत निश्चित रूप से उन्हें रिटन रूप में पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, ताकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इस शिकायत के आलोक में एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले सके। उनकी शिकायत के आलोक में तो पूर्व से पूर्णिया पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। सरकार को इस मामले में देखना चाहिए कि उनके संबंध में जो एक सांसद है, जो लगातार धमकी की बात आ रही है या उनके संबंध में जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उस पर केंद्र और राज्य सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। एक सांसद के सुरक्षा का जिम्मेवारी सरकार की होती है। पप्पू यादव की सुरक्षा का सिर्फ मामला नहीं है, ये सरकार की सुचिता का मामला है कि बार बार धमकी मिलने के बाद वो अपने ही सांसद को रक्षा का सुझाव नहीं देती है, उसके रक्षा पर बात नहीं करती है। एक संसद सदस्य किस तरह से जनता के बीच जाता है या कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि किस तरह से जनता के बीच जाता है, सरकार का दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन ये सरकार सुरक्षा तब सुनिश्चित करती है जब कोई सांसद उनके पाले में आ जाए, कोई एमएलए उनके पाले में आ जाए, उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।